वाले 2 गांव से रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बिछाए गए खुले इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कार्यवाही के डर से खेत मालिक ने शव को खेत में ही दफना दिया और अनजान बनकर रहने लगा, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं परिवार के सदस्यों ने मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने मृतक की खोजबीन जारी रखी और 4 दिन बाद इस पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ तो सभी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बता दें, घटना चंद्रपुर जिले के कोठारी थाना अंतर्गत 2 गांव की है। गिरधर डोटे नामक किसान खेत में फसल को जंगली जानवरों से नुकसान से बचाने के लिए खेत के चारों ओर विद्युत प्रवाहित तार को फैलाया गया था। रात में अंधेरा होने के कारण विद्युत प्रवाहित तार का पता नहीं चला, जिसके कारण मृतक 45 वर्षीय बद्रू वल्सू टेकाम खुले इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बद्रू टेकाम रात भर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कोठारी पुलिस थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं थे। लिहाजा मृतक के परिजनों ने ही बद्रू टेकाम की तलाश शुरू कर दी। बद्रू टेकाम रोजाना जिस रास्ते से काम पर जाया करता था, उसी रास्ते पर खेत में परिजनों ने बारीकी से खोजबीन शुरू कर दी। जब परिजन गिरधर के खेत में पहुंचे और उससे बात करनी चाहिए तो उसके हाव भाव संदिग्ध नजर आ रहे थे। परिजनों का शक और बढ़ने लगा। उन्होंने गिरधर के खेत में बारीकी से जांच शुरू की, तब उन्हें खेत में एक गड्ढे को बुझाया जैसा दिखाई दिया। गड्ढे को बुझाने के बाद जमीन पर मिट्टी के टीले जैसा दिखाई दे रहा था। वहाँ कुछ कीड़े भी लगे हुए दिखाई दे रहे थे। परिवार वालों का शक बढ़ा तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए गड्ढे को खोदा तो पूरा मामला सामने आ गया और 4 दिन बाद इस रहस्य से पर्दा उठा। जब सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने शक्ति से खेत मालिक गिरधर से पूछा तो उसने बताया कि इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से बद्रू की मौत हो गई थी। इसके कारण कार्रवाई के डर से घबराकर उसने शव को यही खेत में दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने खेत मालिक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज से अनूप यादव की रिपोर्ट। माझं नाव रवींद्र आनंदराव कोडापे, राहणार तासगाव. हे मयत झालेला पत्रू वल्सू टेकाम माझा मेवना. तर आम्ही शनिवारपासून रात्रोला तो गायब झाला. तर त्या रात्रोपासूनच आम्ही त्याचा शोध करत आहोत. आजचा 6वा दिवस आहे, पण आमच्या शोधामध्ये तो काही मिळाला नाही. ते आम्ही पूर्ण शोधता हे म्हणजे आत्ता जे शेतामध्ये आहोत हे क्षेत्र सुटलं होतं. त्याच्यामुळे आम्ही पहिल्यांदा नदीकडे गेलो. नदीकडून पूर्ण शेत शोधत येत असताना ह्या शेतीवाले आणि त्यांची पत्नी आणि ते पाणी करत होते. आम्ही पूर्ण असं शोधत येताना त्यांच्याकडे फोन आला होता. 2-3दा फोन आला होता. त्यांनी काही फोन उचलत नव्हता. रिंगटोन खूप मोठी होती. मी लांबवर होतो तर त्यांनी फोन उचलत नव्हता. तर तो फोन उचलासाठी आला. तर मी त्यांच्या जवळ गेल्यानंतर त्यांनी 6-7 वेळा मिस केला फोन. तर त्याच्यामुळे मला संशय आला आणि मी त्याचं क्षेत्र बघितलं. पाणी फक्त 4 कोपऱ्याले आहे, सेंटरमध्ये पाणी नाही केलं. त्याच्यामुळे मला थोडीशी डाऊट आला आणि जसं मी शेताच्या कंपाऊंडच्या बाहेर गेलो तसं त्यानं फोन उचलला. मी त्याच्यासोबत म्हणजे जवळ होतो तेव्हा तोपर्यंत त्याने कॉन्ट्रॅक्ट कोणाशी सोबत नाही केला. त्याच्यामुळे डाऊट आला म्हणून ह्या शेताला आम्ही पूर्ण घेरून पूर्ण त्याचं शेत शोधलं. त्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी आम्हाला मिळाला. पोलीस कोठारी दिनांक 20/11/2023 रोजी सदर इसम म्हणजे थ्रू वल्सू टेकाम हा मिसिंग झाल्याबाबत त्याची पत्नी यांनी दिनांक 20 रोजी तक्रार दिल्याने मिसिंग दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास चालू होता. सदर तपासादरम्यान आज दिनांक 23/11/2023 रोजी तोगाव येथील पोलीस पाटील मोरे मॅडम यांनी मला फोन करून कळवलं की सिंदीघाट रोडवरती गिरधर धोटे यांच्या शेतामध्ये एका इस्माची बॉडी ला करून ठेवलेला आहे अशी माहिती मी तात्काळ इथं आलो. त्याचं नंतर मग तहसीलदार साहेबांना एडीएम साहेबांना फोन करून माहिती दिली आणि एडीएम साहेब माहिती दिली. त्यानंतर मग तहसीलदार साहेबांकडून त्यांचे अधिकारी आल्यानंतर सदर प्रेत उकरून पाहिल्यानंतर सदरचे प्रेत हे कोठारी पोलीस मिसिंग क्रमांक 23 मधील 26 मधील पत्रू वल्सू टेकाम याचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
याच्यावरून आता त्याचा भाऊ नामे राहुल याची तक्रार घेऊन पुढील कारवाई करीत आहोत.